नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रहे हैं। तो हमने मेन कपड़ा उल्टा करके बिछा लिया है, उसके ऊपर अस्तर का कपड़ा अच्छे से बिछा लेंगे और सुई धागा की मदद से इसमें छोटे छोटे टाँके डालेंगे। तो चलिए बताते हैं हाउस वाइफ घर पर रहकर सिलाई कैसे सीख सकती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप भी सिलाई सीखना चाहते हैं और सिलाई मशीन चलाना नहीं आता है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप घर पर रहकर धीरे धीरे सिलाई कैसे सीख सकती हैं। सिलाई सीखने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मशीन के बारे में समझना होगा कि मशीन के सभी हिस्सों के नाम जानने होंगे। इसमें कैसे धागा पड़ता है और कैसे बॉबिन में धागा भरा जाता है और कैसे बॉबिन लगाई जाती है। ये छोटी छोटी बातें सब हमें ध्यान में रखनी होंगी। यह सब हमें पहले से सीखना पड़ेगा। इसके बाद मशीन चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मशीन चलाने की प्रैक्टिस शुरू में करते समय हमें कोई कपड़े की ज़रूरत नहीं है। किसी पुराने कपड़े या कागज़ पर हम सीधी सिलाई लगाने के लिए हमें सबसे पहले कागज़ पर या उसी कपड़े पर हमें चौक से लाइन बनानी होगी। उसके बाद उसके ऊपर मशीन चलाने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिलाई हमारी सीधी आनी चाहिए और कपड़ा भी आपके हाथ से सीधा सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जब आपको मशीन चलाने में थोड़ा आत्मविश्वास आ जाए तब आप पुराने कपड़े के टुकड़े के ऊपर सिलाई की प्रैक्टिस करना शुरू करें। पहले सीधी सिलाई लगाएं और तो सिलाई सीखने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में हर हाउस वाइफ के पास एक मोबाइल तो होता ही होता है। मोबाइल में आप लोग यूट्यूब तो चलाते ही होंगे। यूट्यूब पे आप सिलाई देख देख के सीख सकती हैं। तो इसके बाद हम नाप लेना सीखेंगे। सिलाई में सही नाप बहुत ज़रूरी होती है। इंची टेप से लंबाई, चौड़ाई, कमर, हिप और अन्य ज़रूरी नाप लेना सीखें। नाप लिखने की आदत डालें ताकि कपड़ा काटते समय कोई गलती ना हो। यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ कट चुका है। अब हम अपनी साड़ी में लगाएंगे फाल। सबसे पहले हम साड़ी की किनारी को सिलेंगे। जहाँ से हमने ब्लाउज़ काटा था उधर की किनारी हमने एकदम सीधी काट के मोड़ के इसको सिलेंगे। अच्छे से इस पर छोटी सी सिलाई लगाएंगे, एक पैर का दबाव देते हुए। सिलाई लगाने के बाद में हम इसमें फॉल लगाएंगे। तो हाँ, हम बात कर रहे थे सिलाई सीखने की। जब बेसिक सिलाई अच्छी से हो जाए तब कटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करें। शुरुआत में पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि गलती होने पर कपड़े का नुकसान ना हो। कपड़े पर नाप के हिसाब से ही निशान लगाएं और कटिंग करते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। धीरे धीरे आप पहले पेटीकोट, सलवार, बच्चों के कपड़े और ब्लाउज जैसी चीज़ों की कटिंग और सिलाई करना सीखें। यहाँ पर हमने साड़ी की किनारी में सिलाई लगा ली है। अब हम लगाएंगे फॉल। फॉल को हमने पहले धुल के प्रेस किया है। प्रेस करके अब हम इसको सीधा लगाएंगे। फॉल को देखेंगे सीधा उल्टा किधर लग रहा है तो हम साड़ी को उल्टा करके रखेंगे। करीब एक बित साड़ी छोड़ के हम उसमें उल्टी करके फॉल रखेंगे और उसके ऊपर एक मशीन से एक पैर का दबाव देते हुए उसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमने धीरे धीरे करके सिलाई लगा ली है। अब दूसरी तरफ भी हम मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप सुई धागा से भी लगा सकते हो, लेकिन अभी हम मशीन से ही इसमें लगा रहे हैं। तो सिलाई सीखने के लिए आज के ज़माने में सबसे अच्छा यूट्यूब है। यूट्यूब से देख देख के आप चाहें जो सीख सकते हैं। कटिंग, स्टिचिंग जो भी आपको नहीं आता है घर बैठे आप सीख सकते हैं। यूट्यूब से सुई में धागा डालना या बॉबिन में धागा भरना, एक पैर का दबाव देते हुए चलाने के लिए आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पे आज के दिन में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमने मशीन से फॉल लगा ली है। एक तरफ हम हाथ से लगाएंगे। धीरे धीरे करके हाथ से भी हमने फॉल लगा ली है। अच्छे से हमारी साड़ी में फॉल लग के तैयार हो चुकी है। तो सिलाई सीखने के लिए हमें हिम्मत और हौसला चाहिए। अगर आपको सिलाई सीखनी है, आपने मन में ठान लिया है कि हमें सिलाई सीखनी है, तो आप सिलाई आसानी से सीख जाएंगे। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सिलाई सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आसानी से सिलाई सीख जाएंगे। यहाँ पे मेरी साड़ी में फॉल लग चुकी है। साड़ी को हमने फोल्ड कर लिया है अच्छे से। अब इसको हम फोल्ड करके रख देंगे। जो ब्लाउज़ की कटिंग की थी उसको हम कल स्टिचिंग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक